एवं सभी शिक्षक गणों को एवं मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं संध्या विश्वकर्मा एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज इस काव्य पाठ के आयोजन पर मैं आप सभी के सामने अदम गोंडवी जी की एक चर्चित कविता चमारों की गली लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह कविता एक दलित युवती की कहानी है जिसे सवर्णों के अत्याचार का शिकार होने के बाद भी हमारा सामाजिक ढांचा न्याय नहीं दिला पाता। कविता जब लंबी है और अंत आते आते आपको इस सिस्टम उस समाज से घिन आने लगेगी जिसका हम सब एक हिस्सा है। तो चलिए बिना किसी देरी के कविता शुरू करते हैं। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई कुलिया बेचारी कल कुएं में कूदकर। है सदी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर बुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कहीं बेला की कुल्लाई हुई। कल यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन घर खो गया था हाट को, थे यही सावन के दिन घर खो गया था हाट को। सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में। क्या पता था उसको कि कोई भेड़ या है घाट में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। मोड़ पर भूमि तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली तो वे होठों में ही घुट कर रह गई, चीख निकली तो वे होठों में ही घुट कर रह गई। छटपटाई फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू की कचारों में कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारे उसका जल गया। दिन तो सरजू के कचारों में कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारे उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेकार था। बड़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। बड़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो हम संघर्ष में पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा हम ये छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह कि हम नाला करें, कैसे हो सकता है होनी कह कि हम नाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुकाला करें। बोला कृष्णा बहन से सो जा मेरे अनुरोध से, बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से। बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठे हो गए सरपंच की दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले खैरी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया है, क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया है। कल दलित को पाँव के नीचे प्रतिभा पा गया है। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब गोरी नहीं हरजन कहो। देखो न ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, देखो न ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ। पड़ गया है सीख मोती का गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है। हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं है ससुराल इसको हर हुआ, भेजता भी नहीं है
कोई बाहों भी इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने उलझत जिंदगी की पा गई। वक्त मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना ये मरबूत इन बातों कहने से ही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर उसकी सहब खाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया। हाथ मूंछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। चढ़ित आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पर टोपी वेद की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। सिर पर टोपी वेद की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी बस होश गिर जाता था। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर कहा दरोगा ने ललकार कर। मेरा मुंह क्या देखते हो, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। वृद्ध मुहा बच्चा बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर फिर होश फिर खोने लगे, घर को जलते देख कर फिर होश वे खोने लगे। कुछ तो मन ही मन और कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों को इतराए नहीं, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से इतराए नहीं। हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, ये दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे फेरते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुखारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसी बाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं अक्सर लोग मुझसे यह सवाल, पूछते रहते हैं अक्सर लोग मुझसे यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उसकी उत्सुकता को सहरी नग्नता के द्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को। उनकी उत्सुकता को सहरी नग्नता के द्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को। धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों और केंद्र की सरकार को। मैं निमंत्रण देता हूँ आओ मेरे गांव में, तट पे नदी की घनी अमराइयों की छाव में। गांव जिसमें आज भी पांचाली उखाड़ी जा रही है, गांव जिसमें आज भी पांचाली उखाड़ी जा रही है, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, है तरसते कितने ही मंगल है लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितने कृष्ण रोटी के लिए। धन्यवाद।